हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न पे। हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 10A चैप्टर 10 जिसका नाम मनी है और उसका चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10A पिछले वीडियो में कर चुके हैं, देख चुके हैं। आज बारी है एक्सरसाइज 10B जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये भी वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होने जा रहे हैं और आपको मैं क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम लोग पेज पर जो बनाकर मैंने सॉल्यूशन रखा वो मैं आपको वो बारी बारी से दिखाऊंगा सारे क्वेश्चंस को, और वहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए नहीं हैं इसलिए आपको पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही क्वेश्चन सारे दिखा दिए जा रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस। प्रॉफिट या लॉस हमें पता करना है, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, चाहे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट पता करेंगे, लॉस हो रहा है तो लॉस पता करेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है CP इक्वल टू 500 रुपीज़, SP इक्वल टू 550 रुपीज़। पहले CP और SP क्या है, तो CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब किसी सामान की कीमत क्या है, आपने किस कीमत पे उसको ख़रीदा है, ये CP है। और SP का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, आप उस सामान को कितने में बेच रहे हैं, तो ये SP है। तो अगर कम दाम में ख़रीद कर ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट ही होगा। या तो आप कह सकते हैं कि जिस दाम में भी आपने किसी सामान को ख़रीदा है अगर उससे ज़्यादा कीमत पे आप उसको बेचते हैं तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट होगा, और अगर जिस दाम पे बेच रहे हैं वो ख़रीदारी के दाम से कम है तो यहाँ पर लॉस होने वाला है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं CP इक्वल टू 500, SP इक्वल टू 550, यानी कि जो ख़रीदने का जो अमाउंट है वो कम है और सेलिंग अमाउंट ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, 550 में से 500 को माइनस कर देंगे तो 50 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर B है 1 का B, CP है 952 और SP है 1000 रुपीज़ 50 पैसे, या कह सकते हैं 1000.50 रुपीज़। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि CP कॉस्ट प्राइस कम है और SP सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पर फिर से प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP वंस अगेन, और फिर क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं किस में से, तो 1000.50 रुपीज़ माइनस 952 रुपीज़। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48.50 रुपीज़। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार फिर से मैं बुक में से पढ़ देता हूँ। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इफ़ एन आर्टिकल इज बाउट फॉर 9000 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 9999.50 रुपीज़। अगर किसी आर्टिकल को 9000 रुपये में ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है 9999.50 रुपये में, तो क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा क्योंकि SP अमाउंट ज़्यादा है और CP अमाउंट कम है, मतलब ख़रीदा गया था 9000 में और बेचा गया 9999.50 रुपये में। तो प्रॉफिट वंस अगेन, सो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो 9999.50 में से 9000 को घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 999.50 रुपये, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख पा रहे होंगे जिसका सॉल्यूशन जिसका बनाया गया है, लेकिन एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। देवांशी बाउट एंड ओल्ड कप बोर्ड, एक कप बोर्ड है जिसको देवांशी ने खरीदा 2050 रुपये में, और सी स्पेंट 90 रुपीज़ ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, और 90 रुपये खर्च किए उसे ट्रांसपोर्टेशन मतलब गाड़ी से ढुलवा कर लाने के लिए, एंड 250 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर, और उस कप बोर्ड पे 250 रुपये खर्च किए उसके रिपेयरिंग में। किसने, देवांशी ने। सी देन सोल्ड इट फॉर 3000.50 रुपीज़, फिर उसने 3000.50 रुपीज़ में उसे बेच दिया। फाइंड हर गेन, तो उसको कितने का फ़ायदा हुआ, गेन का मतलब फ़ायदा होता है। तो पहले कि ये हमें जानना है कि कप बोर्ड का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा। तो देवांशी ने उसको ख़रीदा था 2050 रुपये में, 90 रुपये उसको ट्रांसपोर्टेशन में लगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी भी सामान को हम ख़रीदते हैं तो कप बोर्ड ये सब बड़ा होता है, या फ्रिज रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब चीज़ों को फिर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से अपने घर तक लाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में देवांशी को 90 रुपये का खर्च आया,
और जो कप बोर्ड ख़रीदा था देवांशी ने, उसको रिपेयर कराया और उसमें उसने 250 रुपये खर्च किए। तो CP ऑफ कप बोर्ड मतलब कॉस्ट प्राइस जो है कप बोर्ड का क्या हो गया, सब टोटल करेंगे तो 2050 रुपये में उसने ख़रीदा, 90 रुपये उसने ट्रांसपोर्टेशन का दिया, 250 रुपीज़ उसने रिपेयर के लिए दिया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2390 रुपीज़ टोटल उसे खर्च हुए कप बोर्ड को ख़रीदने में। ये पूरी उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस क्या है, 3000.50 रुपीज़। तो फिर भी हम देख पा रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस से उसने ज़्यादा कीमत पे बेचा है, तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। वंस अगेन 3000.50 में से 2390 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर आ गया 610.50 रुपीज़। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग फिर से देख लीजिए और मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मिस्टर गोरविंदर हैं जिसने अपने कार को बेचा 1,90,540 रुपये में, और 1,90,540 रुपये में बेचने पर उन्हें 14,020 रुपये का प्रॉफिट होता है। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹2 लाख, अगर उन्होंने कार को 2 लाख रुपए में बेचा होता तो उन्हें कितने रुपए का प्रॉफिट होता, क्वेश्चन ये कह रहा है। जबकि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि 1,90,540 रुपये में जब वो कार को बेचते हैं, उसके बावजूद उन्हें 14,020 रुपये का प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है। क्वेश्चन आगे कहता है कि अगर वो 2 लाख पे बेचते तो कितने का प्रॉफिट होता। तो आइए देख रहे हैं क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन मैंने लिखा मोर प्रॉफिट, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट और कितने का होता। तो उन्होंने 2 लाख पे नहीं बेचा है, 1,90,540 पे बेचा है, फिर भी उनको 14,020 रुपये का फ़ायदा हुआ। अगर वो 2 लाख में बेचते हैं तो और कितना का फ़ायदा होता। तो 2 लाख में से 1,90,540 रुपये को घटा देंगे तो 9,460 रुपये आंसर आता है। यानी कि 14,020 रुपये तो फ़ायदा हुआ ही 1,90,540 रुपये में बेचने पर। अगर 2 लाख रुपए में उन्होंने बेचा होता अपनी कार को तो उनको 9,460 रुपये और ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो क्वेश्चन यही था कि अगर वो 2 लाख रुपए में कार को बेचे होते तो उनको कितने का फ़ायदा और होता। तो उनको और फ़ायदा कितना होता, मोर प्रॉफिट इक्वल टू 2 लाख माइनस 1,90,540 एंड आवर आंसर इज़ 9,460 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आप देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। 4 डजन पेंसिल्स वेयर बाउट बाय अर्नव एट द रेट ऑफ 2.50 रुपीज़ पर। मतलब अर्नव ने 4 दर्जन पेंसिल खरीदे। 4 दर्जन का मतलब होता है 48 पीसेज, जिसमें हर पेंसिल की कीमत है 2.50 यानी कि 2.5 रुपये। 10 पेंसिल्स वेयर यूज्ड बाय हिम, 10 पेंसिल का उसने इस्तेमाल कर लिया। रिमेनिंग पेंसिल्स वेयर सोल्ड बाय हिम एट द रेट ऑफ 3.15 रुपीज़। 10 पेंसिल्स का उसने यूज़ कर लिया, यानी कि 48 पेंसिल में से 10 पेंसिल को उसने खुद इस्तेमाल किया, बचे हुए 38 पेंसिल को उसने बेच दिया 3 रुपये 15 पैसे के रेट से। फाइंड वेदर अर्नब मेड अ प्रॉफिट और इनकरेड लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन। तो हमें पता करना है कि अर्नब को इस ट्रांजैक्शन में, इस लेन देन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने इस तरह बनाने की कोशिश की है। कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल्स, 4 दर्जन पेंसिल्स की कीमत क्या है, यानी अर्नब ने खरीदा कितने में था। तो 4 दर्जन में 48 पीस होते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट 48 लिखा है। 48 को मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने 2.50 यानी कि 2.5 रुपये से। तो पता चला कि 2.5 रुपये के हिसाब से 48 पेंसिल की कीमत 120 रुपये है। फिर अगले लाइन में लिखा गया है मेरे द्वारा कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग सोल्ड पेंसिल्स, बचे हुए जो पेंसिल्स थे उसको उसने जो बेचा तो उससे कितने पैसे उसको मिले। तो बचे हुए पेंसिल हैं 38, क्योंकि 10 पेंसिल उसने खुद यूज़ कर लिया था। 38 गुना 3.15 रुपीज़, जब इससे गुना करते हैं तो पता चलता है कि 119 रुपये 70 पैसे उसे मिलते हैं बेचने पर। तो यहाँ पर उसको कितना पैसा कम मिला, 30 पैसा कम मिला। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को इतना इसीलिए सॉल्व किया हूँ कि कैसे कह सकते हैं कि उसको घटा हुआ। 10 पेंसिल उसने यूज़ भी तो किया था ना, 10 पेंसिल उसने यूज़ भी किया था। अगर आप यहाँ पर पेंसिल की कीमत जो है 120 रुपये में से 119.70 को माइनस कर देते हैं तो सिर्फ 0.30 यानी कि सिर्फ 30 पैसे जो है उसको घटा लगा है। किस चीज़ का, 38 पेंसिल बेचने पे, जबकि उसने 48 पेंसिल खरीदे थे और 10 पेंसिल उसने यूज़ भी किया है।
ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व किया है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि अर्नब को मेरे हिसाब से और आपके वे हिसाब से जो है प्रॉफिट ही हुआ है। प्रॉफिट इस बात का क्योंकि उसने 10 पेंसिल भी यूज़ किए और उन पेंसिल्स को बेच भी दिया, सारे बचे हुए पेंसिल्स को उसने बेच भी दिया। 120 रुपये में उसने सारे पेंसिल खरीदे थे, 48 पेंसिल्स खरीदे थे, 10 पेंसिल उसने यूज़ किए और 38 पेंसिल्स को उसने बेच दिए 3.15 रुपीज़ के हिसाब से, और उसको 119 रुपये 70 पैसे मिल गए, जबकि उसने पूरे पेंसिल्स को 120 रुपये में ख़रीदा था। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर अर्नब को प्रॉफिट ही हुआ है। अगर यहाँ पर अमाउंट को घटाया जाए तो 120 में से 119.70 को घटाएंगे तो 0.30 यानी कि 30 पैसे आंसर आएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज 9B में आपको मैंने दिखाया है कि टोटल 5th नंबर तक ही क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।